भारत और चीन के बीच सीमा में चल रहे विवाद में पीएम मोदी ने डटकर सामना करने की तैयारी कर ली है। सेना को सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य की जारी रखने को कहा गया है। चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधि से निपटने के लिए मोदी ने शौर्य सैन्य नेतृत्व के साथ समीक्षा बैठक की। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है, अगर वो चाहें तो सीमा विवाद में अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। एलएसी पर भारत और चीन की सेना में जारी गतिरोध के बीच चीन ने बुधवार को कहा है कि भारतीय सीमा पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने बयान जारी कर कहा है कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर चीन की स्थिति स्पष्ट है। भारत के कुछ भाग को जोड़कर नेपाल सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में आए दरार के बीच नेपाल ने कदम पीछे हटा लिया है। नए नक्शे को देश के संविधान में जोड़ने के लिए वहां की संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन नेपाल सरकार ने संसद की कार्यसूची से आज संविधान संशोधन की कार्रवाई को हटा दिया गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले 57 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 24 लाख लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कुल मौतों का आंकड़ा 3,52,000 के पार जा चुका है। विश्व में एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन करीब 24,51,000 लोगों ने दुनिया में कोरोना से जंग जीती है। देश भर में कोरोना केस 1.5 लाख के पार हो गए हैं। कुल संख्या 1,53,000 से ज्यादा हो गई है। देश में अब तक लगभग 64,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,365 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,000 से ज्यादा नए मरीज जुड़े हैं। यहां अब तक 1,792 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,758 हो गई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 17,000 के करीब हो गई है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में 17,728 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 128 की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 9,342 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 646 मामले बढ़े हैं। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को किर्गिस्तान में फंसे 500 मेडिकल छात्रों को वापस लाने के लिए पत्र लिखा है। नेताम ने पत्र के साथ छात्रों की लिस्ट भी केंद्रीय मंत्री को उपलब्ध कराई है। साथ ही छात्र अलग अलग मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के लिए किर्गिस्तान गए थे। कोरोना के चलते फंसे सभी छात्र वापस भारत आना चाहते हैं। देश में विमान सेवा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यात्रियों की संख्या बेहद कम आ रही है, जिसका असर एयर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। और यात्रियों की कम संख्या ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एयरलाइंस की चिंता भी बढ़ा दी है। रायपुर की स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर 2 दिनों में मात्र 50% कैपेसिटी भी एयरलाइंस को नहीं मिल पा रही। भोपाल एयरपोर्ट से 3 शहरों के लिए 4 फ्लाइट उड़ान भर रही है। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद शामिल है। दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट और बाकी दोनों शहरों के लिए 1-1 फ्लाइट है। लेकिन विमान कंपनियों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं, क्योंकि देखा यह गया है कि बीते 2 दिनों के सफर करने वाले पैसेंजर्स की संख्या बेहद कम है। इंदौर में भी लॉकडाउन के बीच एयर एयरलाइंस कंपनी घाटे में जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते यात्री नहीं मिल रहे हैं। 2 दिन में महज 700 यात्रियों ने सफर किया है। सामान्य दिनों में 1,000 यात्री रोजाना सफर करते हैं। इसे देखते हुए एयरलाइंस कंपनियां अपनी उड़ानें रोक सकती हैं। लॉकडाउन के करीब 2 महीने के इंतजार के बाद आज इंदौर की चौइथराम मंडी में आलू प्याज का व्यापार सशर्त शुरू किया गया है, जिसमें केवल इंदौर जिले के किसानों को अपना माल मंडी तक लाने की छूट दी गई है। इस दौरान मंडी में केवल व्यापारियों को अनुमति प्रदान की गई है। इंदौर में बुधवार को कोरोना के 55 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पुलिसकर्मी और अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों को विदाई दी है। मरीजों ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। डिस्चार्ज हुए लोगों में 90 साल के रामेश्वर चौधरी भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ में आज दिन भर में कुल 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही 4 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 281 हो गई। आज बिलासपुर, बलौदाबाजार और जगदलपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बलौदाबाजार और बालोद के 2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कांकेर के बाद अब बस्तर जिले में भी कोरोना का पहला मरीज मिला है, जो स्टूडेंट है और 20 मार्च को एग्जाम खत्म होने के बाद मेडिकल कॉलेज से राजस्थान के शिखर होते हुए यहां पहुंचा था। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिनों दिन रफ्तार पकड़ रही है। आज दिन भर में 237 नए केस मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,261 हो गई और इस महामारी से अब तक 313 लोगों की मौत हो चुकी है।
मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट में भी सुधार है और 3,927 लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना से जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 3,021 है। कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर में 79 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 3,182 हो गई है। इंदौर में अब तक कुल 119 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां आज मिले 53 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 1,356 हो गई है, जबकि 853 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं 51 लोगों के वायरस से भोपाल में मौत हुई है और एक्टिव केस 452। इंदौर और भोपाल के बाद उज्जैन में भी सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का केस है। यहां आज 13 नए केस सामने आए, इनमें 11 एसएफ जवान हैं। जिले में अब तक 614 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 54 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 261 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। आज सुबह एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोयंबटूर से कोरबा पहुंची है। ट्रेन में जिले के अलग अलग जिलों से अलग अलग इलाकों से लगभग 200 मजदूरों को सवार किया गया था। स्टेशन पहुंचते प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी की स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। लॉकडाउन के चलते लोग रक्तदान नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते दुर्ग जिला ब्लड बैंक इन दिनों रक्त की कमी से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार ब्लड बैंक में 700 बैग स्टॉक जमा करने की क्षमता है, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार बनी है जब यहां केवल अलग अलग ब्लड ग्रुप के केवल 87 बैग्स का ही स्टॉक है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़कर स्वस्थ हुई राजिम की छात्रा के नखरे ने स्वास्थ्य विभाग को परेशान कर दिया है। पहले उसे क्वारंटाइन सेंटर में गर्मी से बचाने के लिए पंखा और कूलर की व्यवस्था की गई, लेकिन उसने अधिकारियों को फोन कर बताया कि वो कोटा में एसी वाले रूम में रहती थी। अब उसे विभाग ने जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ठहराया है। दमोह में देहात थाना प्रभारी संदीप चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो बिना मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी की गुटखा खाते हुए तस्वीर भी सामने आई। कोरोना संक्रमण के चलते कोरबा के जिला जेल में बंद कैदियों ने उनसे परिजनों में मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। जेल प्रशासन ने इस पर पाबंदी लगा दी है। जेल में अब प्रिजनर कॉलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। प्रत्येक बंदियों के लिए फोन पर हफ्ते में 5 मिनट तक अपने परिजनों से बात करने की छूट है। लॉकडाउन के चलते रायगढ़ जिले के स्टील और पावर प्लांट बंद रहे, जिसके कारण उद्योगों में पानी की खपत कम हुई है। आलम यह है कि जिले के बांध इस बार गर्मी में भी लबालब है। बांधों में औसतन 30% अधिक पानी है। इंदौर में कोरोना को लेकर पुलिस विभाग ने एक जागरूकता रथ तैयार किया है, जिसे डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने हरी झंडी देकर शहर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस रथ में पुलिसकर्मी अलग अलग रूप में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। धार के कंटेनमेंट इलाके में गए स्वास्थ्य कर्मियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आज वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सम्मान किया। टीम ने घर घर जाकर लोगों की जानकारियां जुटाई और उन्हें कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया। कांग्रेस विधायक बनवारी लाल के निधन के बाद खाली हुई मुरैना की जौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और अब सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद हालात बदल गए हैं। ऐसे में बीजेपी को इस सीट पर टिकट तय करने में परेशानी आ रही है। अगर वो बनवारी लाल की बेटी को टिकट देती है तो पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौदा की नाराजगी का खतरा है। सागर की सुर्खी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले गोविंद सिंह राजपूत यहां से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी हैं, लेकिन जिन नेताओं ने गोविंद सिंह राजपूत से शिकस्त खाई है वो अपने ही चुनाव क्षेत्र में अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गोविंद सिंह राजपूत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 28 मई को मध्य प्रदेश की जिला कांग्रेस की इकाइयों से लेकर विधायक, सांसद समेत बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता गरीबों, श्रमिकों और आम लोगों के बीच पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गेहूं खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इसके साथ ही गेहूं उपार्जन की तारीख बढ़ाने की भी मांग की है। चंबल अंचल में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भिंड एसपी नागेंद्र सिंह के संरक्षण में लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज जबलपुर हाईकोर्ट में कोरोना संकट काल में उठाए गए कदमों पर 18 बिंदुओं पर आधारित विस्तृत जानकारी कोर्ट में पेश की, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में 24 मई तक तकरीबन 1,34,000 कोरोना सैंपल की जांच की गई है। सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर 9 में से 4 याचिकाओं का निराकरण कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश में सरकारी निर्देशों के बाद भी शराब दुकानें नहीं खोल रहे हैं शराब ठेकेदार, जिस पर सरकार 2 जून तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हाईकोर्ट में भरोसा दिया गया है कि इस मामले की अगली सुनवाई तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। डिंडौरी में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम ने कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल बताया है। उन्होंने सुरेश पचौरी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। सांची विधानसभा क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ 6 चुनाव लड़ चुके डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भोपाल में एक साथ लंच किया। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं डॉक्टर शेजवार भाजपा के बड़े नेता हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर सवाल उठाने वाली भाजपा पर रायगढ़ के कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि यदि भाजपा नेता योजना से सहमत नहीं है तो योजना से मिली राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करा दें। छत्तीसगढ़ शासन ने 26 मई को प्रदेश स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें कोंडागांव कलेक्टर नीलकंठ टिकाम को हटाते हुए पुष्पेंद्र मीणा को नया कलेक्टर नियुक्त किया है। भिंड जिले के मालनपुर में कैडबरी चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में वर्कर्स ने हंगामा कर दिया है। हंगामे का कारण आगरा से आए मजदूर को बिना जांच किए काम पर रखने का मामला है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आगरा से आए मजदूर को जांच के लिए भिजवाया है। मध्य प्रदेश के आगर में बिजली का ज्यादा बिल आने से परेशान उपभोक्ता शिवराज सरकार को कोसते नजर आए। बिजली कार्यालय आए एक महिला उपभोक्ता ने कहा है कि सरकार तो कमलनाथ की थी। भिंड जिले में सिंध नदी पर स्थित रेत खदानों पर आज एक बार फिर से डीआईजी राजेश हिंगड़कर ने छापामार कार्रवाई की है। किसान भू विस्थापित ग्रामीण और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर आज 27 मई को कोरबा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में शिव नाम का एक युवक चाकू से हमला करके घायल हो गया। युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शादी का झांसा देकर महिला से रेप के मामले में बेमित्रा पुलिस ने सिमगा के नायब तहसीलदार युवराज साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। कोंडागांव की कोर्ट ने हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी मंगलू राम नेताम को 3 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। बलरामपुर जिले के सामरी थाना परिसर में आज सुबह लगभग 11 बजे एक आरक्षक ने खुद को गोली मार ली। गोली लगने से आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तस्दीक कर रही है। इंदौर में रुपये के लेनदेन के मामले में कपड़ा व्यापारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि प्रमोद सेठी से 30 लाख रुपए के लेनदेन के कारण हरीश जब प्रमोद सेठी से पैसे मांगने आया तो उसने पुलिस में शिकायत कर दी। कवर्धा जिला अस्पताल की एक मेडिकल ऑफिसर ने सिविल सर्जन पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में भी की गई है। मेडिकल ऑफिसर ने पुरुषोत्तम राजपूत ने बताया कि हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद सिविल सर्जन ने उन पर हाथ उठाया। राजीव के कोबरा नवापारा के एक शिक्षक की फेसबुक आईडी हैक कर उसमें एक मित्र ने 10,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। आरोपी ने बगदेई पारा में रहने वाले डेरहू के नाम पर 10,000 रुपए की धोखाधड़ी की। आगरमालवा जिले के तनोड़िया में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर युवकों को 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची है और युवकों को समझाने की कोशिश की। कोंडागांव के अमरावती वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी से भरे एक वाहन को पकड़ा है, जिसमें करीब 1 लाख की लकड़ी बरामद की गई है। गरियाबंद में एक मोबाइल दुकान में चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले के बाघामुड़ा गांव में 2 सगे भाई तालाब में नहाने के दौरान गहराई में चले गए, जिससे दोनों भाई पोखराज देवांगन की मौत हो गई। डोंगरगढ़ के चिचोला चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रानी तालाब के मनरेगा मजदूर कमलदास सारले की काम पर जाते वक्त मौत हो गई। सूरत से प्रतापगढ़ जा रही ट्रेन में एक महिला यात्री ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वहीं ट्रेन में बच्चे के जन्म की सूचना पर रतलाम रेलवे स्टेशन में महिला को बच्चे के साथ बाहर निकाल लिया गया, उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण के लोहरसी गांव में बाइक पर सवार होकर जा रहे 2 भाइयों को हाइड्रा ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में छोटे भाई उमेश साहू की मौत हो गई। कोरबा में प्रथम नाम के जिस हाथी के गले में कॉलर आईडी लगाई गई है, उसका
अब लोकेशन मिलना शुरू हो गया है। 2 दिनों तक लोकेशन नहीं मिलने के कारण वन विभाग परेशान था। पिपरिया के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन सुरक्षा कर्मी धन्नालाल पर रात को सोते समय तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बालाघाट जिले के बारासिवनी के बोटेझरी गांव के अमृत टोला स्थित एक निजी तालाब में बड़ी तादाद में लगातार मछलियों के मरने की शिकायत पुलिस को मिली है।